आज के कहानी के अलौकिक सफ़र में हम एक रोमांचक कहानी के साथ कौवा और चिड़िया से मिलते हैं। कौवा और चिड़िया एक ही पेड़ पर रहते थे। चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी और कौवा रोज़ उसको घोंसला बनाते हुए देखता था और सोचता था जब चिड़िया का घोंसला बन जाएगा और इसमें बच्चे पैदा करेगी, अंडे देगी, तो मैं इसके अंडे खा जाऊंगा। वक्त आने पर चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए तो कौवा उन अंडों को खाने के लिए चिड़िया के पास आ गया और अंडों को खाने की कोशिश करने लगा। तो चिड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी तो मेरे अंडे जो हैं बहुत छोटे से हैं, थोड़ा बड़े हो जाने दो, तुम्हारा ज़्यादा पेट भरेगा, आराम से खा लेना, मज़े से खाना, स्वाद से खाना, पेट भरेगा। कौवे को बात समझ में आ गई तो वो अंडे से बच्चे निकलने का इंतज़ार करने लगा और वक्त आने पर अंडों से बच्चे निकले तो कौवा फिर से चिड़िया के पास आ गया और कहने लगा, चिड़िया रानी, अब अपने बच्चे मुझे दो, अंडों से बच्चे निकल आए हैं, अब मुझे दो, आपने खाने के लिए कहा था ना। चिड़िया बोली, हाँ भैया, मैंने आपसे कहा था कि मेरे अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो तुम खा लेना, पर इतनी जल्दी क्या है? इतने बुद्धिमान हो तुम, इतने अच्छे हो, तुमने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, अपना हाथ मुँह धोआओ, नहा धो लो और उसके बाद खाओगे। अच्छे लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो नहा धोकर, हाथ मुँह धो कर के ही कुछ खाते हैं। जा कर के हाथ मुँह धोआओ, नहा धोआओ और मेरे बच्चे खा लेना। तो कौवा ने कहा कि फिर हाथ मुँह धोने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कि तुमको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुएं के पास में पानी होता है, तो वहाँ पानी से अपना हाथ मुँह धो लेना या नहा लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। कौवा कुएं के पास गया और कुएं से कहने लगा, कुआं कुआं तुम देव पनल्ला, दुबे मोहल्ला, खाए चिड़ै की चिंगला। मतलब, हे कुएं, तुम मुझे पानी दो जिससे कि मैं मुँह धोऊं और मुँह धोने के बाद चिड़िया के बच्चे खाऊं। कुआं बोला, मेरे पास बहुत पानी है और पानी तुम खूब आराम से ले जा सकते हो, कुछ भी मनाही नहीं है, लेकिन भाई किस में लेके जाओगे पानी? पानी लेने के लिए कोई बर्तन ले आओ और बर्तन में पानी ले जाओ जितना भी चाहिए। तो बर्तन लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कि तुमको बर्तन लाने के लिए कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। कुम्हार ही बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और घड़ा बनाएगा वो, और घड़े में पानी भर के ले लेना। कौवा बोला, अच्छा ठीक है। वो कुम्हार के पास पहुंचा और कुम्हार से कहने लगा, हे कुम्हार, तुम देव गढ़ल्ला, भरे पनल्ला, दुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगला। कुम्हार बोला, भाई बात सही है, लेकिन घड़ा मैं कहाँ से दूँ? घड़ा तो मैं दे दूँ, बना दूँगा, लेकिन घड़ा कहाँ से दूँ? मिट्टी चाहिए ना उसके लिए, तो मिट्टी ले आओ। तो मिट्टी ले आएगा तो मैं घड़ा बना दूँगा, तो ले लेना। कौवा ने कहा, मिट्टी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कि मिट्टी के लिए मिट्टी के पास जाना पड़ेगा, उससे मांगनी पड़ेगी मिट्टी। कौवा जो है मिट्टी के पास गया और कहने लगा, मिट्टी मिट्टी तुम देव मटल्ला, बने गघल्ला, भरे पनल्ला, धुबे मोहल्ला, खाए चिड़ै की चिंगला। मिट्टी बोली, कोई बात नहीं, कि जितनी चाहो उतनी ले जाओ, लेकिन खोदोगे किससे? खोदने के लिए कुछ ले आओ। कि किससे खोदेगी? कि जो हिरन होता है ना, उसके जो सींग होते हैं ना, उससे मिट्टी खोदना। तो हिरन का सींग लेके आओ और उससे मिट्टी खोद लेना। वो हिरन के पास में गया। हिरन हिरन तुम देव सिंगुला, खुदे मटल्ला, बने गघल्ला, भरे पनल्ला, दुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगला। हिरन बोला,
भाई सींग तो मेरे तभी मिलेंगे जब मैं मर जाऊंगा, और मुझे मारने के लिए तो भाई कुत्ते होते हैं, कुत्ता ही मुझे मार सकता है। कौवा ने बोला अच्छा ठीक है, मैं कुत्ते को बुला के लाता हूँ। कौवा जो है कुत्ते के पास में गया और कुत्ते से कहने लगा, भाई हिरन को मारना है। कुत्ता तुम मारो हिंगुला, उखड़ा सिंगुला, खुदे मटल्ला, बने गगल्ला, भरे पनल्ला, धुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगुला। कुत्ता बोला, हाँ मैं हिरन को मार तो दूंगा, लेकिन मेरे अंदर उतनी ताकत तो होनी चाहिए हिरन को मारने के लिए। मुझे दूध चाहिए पहले, जिससे कि मैं हिरन को मार सकूं। अच्छा, तो दूध के लिए क्या करना होगा? कि दूध के लिए तुम्हें भैंस के पास जाना पड़ेगा, भैंस से दूध लाना पड़ेगा। भैंस का दूध पीऊँगा, ताकत आएगी, तब हिरन को मारूंगा। अब वो भैंस के पास गया। भैंस तुम देव दूधल्ला, पीमे कुतल्ला, मारे हिंगुला, उखड़े सिंगुला, खुदे मटल्ला, बने गगल्ला, भरे पनल्ला, धुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगुला। भैंस बोली, वो बात तेरी ठीक है, मैं दूध दूंगी, लेकिन दूध मैं तो तभी देती हूँ ना जब मेरा पेट भरेगा। मुझे घास चाहिए, घास दिला देगा, मैं घास खाऊंगी और तुझे दूध दूंगी। अच्छा, तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कि घास के पास जाना पड़ेगा, घास लानी पड़ेगी। फिर वो घास के पास गया और घास से कहने लगा, घास तुम देव घसल्ला, खाए भैंसल्ला, पीमे कुतल्ला, मारे हिंगुला, उखड़े सिंगुला, खुदे मटल्ला, बने गगल्ला, धुबे भरे पनल्ला, धुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगुला। घास बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तू कितना भी ले जा, लेकिन घास खोदने के लिए खुरपी ले आ। खुरपी से घास खोदना और ले जाना और अपनी भैंस को खिला देना। वो तो खुरपी कहाँ मिलेगी? ये खुरपी मिलेगी लोहार के पास में, लोहार ही बनाते हैं। तो वो गया लोहार के पास में। लोहार तुम देव खुपल्ला, खुदे घसल्ला, खाए भसल्ला, पीमे दूधल्ला, पीमे कुतल्ला, मारे हिंगुला, उखड़े सिंगुला, खुदे मटल्ला, बने गगल्ला, भरे पनल्ला, धुबे महल्ला, खाए चिड़ै की चिंगुला। लोहार बोला, अच्छा भैया ठीक है, तू बैठ, थोड़ी देर बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए खुरपी बनाता हूँ। और थोड़ा सा लोहा पड़ा था उसके बराबर में, और उसने लोहे से एक खुरपी बना दी। और जब कभी हम लोहे से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आग में तपाना भी पड़ता है, जिससे कि वो फोल्ड हो जाए मन के अनुसार। जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, जिसको आकार देना चाहते हैं, उसको लोहे को मुलायम करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? भट्टी में तपाते हैं। तो उसने पहले उस लोहे को भट्टी में तपाया, उसके बाद में खुरपी बनाई, और खुरपी बना करके कहने लगा कौए से, भैया खुरपी तो तैयार हो गई, लेके कैसे जाएगा? कि मेरी पीठ पे रख दो, ले जाऊंगा। उसने कहा रख दूं? हाँ, पीठ पे रख दो। तो लोहार ने वो गरम खुरपी कौवे के पीठ पर रख दी, और गरम खुरपी रखते ही कौवा जल के वहीं मर गया। थोड़ी देर तड़पा और तुरंत मर गया, और इस तरह से चिड़िया के बच्चे सुरक्षित बच गए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप जैसी भी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, मेरा कहने का ढंग आपको पसंद आया है या ना पसंद आया है, कुछ भी है, तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपनी कहानी कथा को और बेहतर बना सकूं। और प्लीज़, यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरी कहानियाँ
और आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए,